विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता को विद्युत ऋणता भी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो परमाणु अगर सहसंयोजी बंध से बंधे हुए हैं, जैसे कि अपन हाइड्रोजन अणु को देखते हैं, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का दूसरे परमाणु, ये H2 अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के मध्य में होगा, इस प्रकार से दोनों के बीच में होगा। अगर ये तरंग रूप में है तो इस प्रकार से दोनों के बीच में होगा। क्लोरीन का लेंगे तो क्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन भी दोनों क्लोरीन परमाणु के बिल्कुल मध्य में होगा। परंतु अगर हम इस यौगिक को देखें, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इस अणु की बात करें तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों के बीच में होना चाहिए सहसंयोजी बंध की वजह से, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। एक परमाणु से ये थोड़े पास में हो जाता है और दूसरे परमाणु से दूर हो जाता है। जिस परमाणु से दूर में होगा उसमें आंशिक रूप से ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, आंशिक रूप से धन आवेश, और दूसरे यौगिक पर, दूसरे तत्व पर, क्लोरीन पर परमाणु पर, इस क्लोरीन परमाणु पर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, सहसंयोजी बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के मध्य वह परमाणु जो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है वह विद्युत ऋणी कहलाता है, और उसी के तुलना में जिससे ये दूर हो गया ये क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा विद्युत धनी होगा। या फिर किसी परमाणु का साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। चलिए देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता की आवर्तिता या पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं, समूह 1 से किधर जाएं, 2 3 4 इधर 18 की ओर जाएं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइज क्या होती जाती है, घटती जाती है, दाहिने और दाएं और साइज कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, अंतर्नाभिकीय आकर्षण के कारण। तो आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाएंगे तो अंतर्नाभिकीय आकर्षण जो है बढ़ता जाता है। इसी के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान भी दाहिने ओर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे परमाणु में अंतर्नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाएगा विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। वहीं पर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। अर्थात किसी वर्ग का पहला तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणी होगा और उसका अंतिम तत्व सबसे कम विद्युत ऋणी होगा। ठीक है।